तो हम सबको आता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को किस तरीके से इनवाइट किया जाए, तो वो अपने आप में एक कला है, एक स्किल्स है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा जसप्रीत मैम को। मैम प्लीज आएं और हमें बताएं कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट करें। गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। मुझे भी अब इंतजार रहने लगा है सैटरडे का कि सैटरडे सुबह हो और मैं आऊं और मैं कुछ तो सबको मिलूं, बात करूं। जी जी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए यहाँ पे। जी कल राहुल सर के साथ जो हमारा इतना अच्छा हुआ वेबिनार, जी। उसके थोड़े दो चार हाईलाइट पॉइंट्स तो जरा सबको याद कराइए एक बार। तो मैं अकेला कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कि हमारे साथ और भी लोग को होस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग पार्टिसिपेट बिल्कुल, करें। बिल्कुल रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज ऑल को होस्ट थोड़ा सा रिकैप कीजिए। मुकेश जी हैं, योगेश जी हैं, बल्ली जी हैं, मनीष जी हैं। तो एटलीस्ट अभिषेक जी हैं, कृष्णा सर हैं। चाहे आई तो गेस वन रूबी बाय मैम भी वन। आई गेस रूबी मैम भी हैं, टीबी भी उनका अकाउंट है। आई विल, बट आई Awesome. नीड स्मॉल हेल्प फ्रॉम यू रूबी मैम, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। कल के वेबिनार के दो चार हाईलाइट पॉइंट्स प्लीज क्या आप शेयर करेंगे? अनफॉर्चुनेटली कल का वेबिनार मैं पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि पैरेलली मेरी भी एक मीटिंग चल रही थी। सो आई एम स्टिल टू वॉच द वीडियो, या उसका वीडियो देखना है। लेकिन पैरेलली मेरे स्क्रीन पे वो चल रहा था, म्यूट था मगर चल रहा था। तो आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट आई हैड सीन ऑन द स्क्रीन। प्लीज शेयर। पहली बात तो ये है कि सबको मुबारक, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं सबको बहुत बड़ा मुबारक देना चाहती हूँ। बुरे दिन चले गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। जिस चीज का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, कि स्टेपमिंट कम्युनिटी का और मिस्टर मिंट का पुनर्जन्म होगा, तो पुनर्जन्म होने का टाइम आ गया है। ब्लॉकचेन अब बिल्कुल इट्स राउंड द कॉर्नर। तो उसी चीज को लेके वेबिनार मेरे ख्याल से हुआ था, जहां पे हम लोगों को अब जो है टाइमलाइंस के साथ में सारी चीजें बताई गई थी स्टेप बाय स्टेप। तो ये ब्लॉकचेन के लाइव होने और हमारे कॉइन को टोकन बनने के दौरान तीन चार प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करने हैं हमने। जो स्टार्ट होगा डी लिस्टिंग से। डीलिस्टिंग का डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जून में होने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से फर्स्ट जून में ही, जुलाई, जुलाई। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जुलाई ही। जुलाई जुलाई। जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डीलिस्टिंग हो जाएगा। 20 तारीख को रायपुर में बहुत 19 जुलाई को मेरे ख्याल से रायपुर में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां पे हम लोग अपना मेन नेट लाइव करेंगे। 20 जुलाई से हमारे ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव हो जाएगा। उसके बाद में माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे हमको अपने टोकन्स कंपनी को देने होंगे और उसके बदले में कंपनी हमको कॉइन्स देना शुरू करेगा। मेरे ख्याल से दैट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त। अगस्त ना सोनिया जी, लास्ट वीक ऑफ जुलाई इन अगस्त, यस राइट? यस यस यस। एंड फिर वहां से जितने भी टोकन्स दिए जाएंगे कंपनी को, उसकी सप्लाई वापस से, मतलब वो कॉइन्स में कन्वर्ट करके हम लोगों को शायद वो सितंबर 1 से देना शुरू करेंगे। सो मेन शायद की पॉइंट्स यही थे। उसके अलावा उन्होंने और भी चीजें शेयर की थी कि ब्लॉकचेन की क्या तैयारी चल रही है, क्या किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम लोग लाने वाले हैं ब्लॉकचेन पे। बहुत सारी बातें हुई थी। तो बातें तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ स्क्रीन पे जो पढ़ा, जो जो था वो मैं पढ़ पा रही थी। सो आई थिंक ये मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बाकी का मैं अभी तक वीडियो देखी नहीं हूँ, तो मुझे देखना बाकी है। बट आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ से जो यू टर्न लेगा मिस्टर मिंट, उसके बाद में दोबारा कभी वापस नीचे नहीं आएगा, इतनी तो गारंटी है। ऑसम, थैंक यू सो मच। नॉट ओनली के हमें ये कंपनी के स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं, कमिंग फ्रॉम यू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा लगता है कि यस ये बोल रही हैं तो अब तो होने ही वाला है पक्का। 100%। पूरी यस, कम्युनिटी यहाँ पे जो जुड़ी हुई है, 180 लोग हैं, उनको मेरे तरफ से एक टिप, जितना खरीद सकते हो एमएनटी खरीद के रख लो। इनके इसी टिप के चलते हम लोग सबने परसों बहुत ज्यादा खरीदा। अब खरीदने का फायदा ये हुआ सच है, मतलब तो ऐसा नहीं है कि खरीदना है और बेचना है। तो अगर खरीद के बेचने की नहीं, सबसे
मैम ने ही बोला कि अगर खरीद के बेचने के हिसाब से खरीद रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना। बिल्कुल नहीं। तो फायदा ये है कि आपके पास 5 से 6 या 10 लोग ऐसे हों जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन दिलवाने की बजाय अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचें, तो आज आप अगर एक $100 का सब्सक्रिप्शन के मान लीजिए मिनट्स ले लेते हैं, तो $100, अभी मैं एक बहुत ही क्रूड आपको रफ कैलकुलेशन देने वाली हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, मेरी बात मत पकड़ना क्योंकि रेट है ऊपर नीचे हो रहा है। पर मान लीजिए आज की डेट में आपको एक $100 के अगेंस्ट आपको 3,000 मिनट मिल रहे हैं फॉर वॉट एवर द रेट, राइट। अब जैसे ही ये रेट 10 मिनट्स टच करेगा, क्योंकि 10 मिनट्स होने वाला है, जैसे ही डी लिस्टिंग होगी वो मिनिमम 10 सेंट्स के आसपास होगी, 10 सेंट, और आज है 4 सेंट, 4 से थोड़ा सा कम है। तो बेसिक मैथ बोलता है कि 3 गुना तो हो ही रहा है ना पैसा आपका, 3 3 9। तो आज अगर आपने $100 के 3,000 मिनट खरीदे हैं, तो आज से लेट से एंड ऑफ द मंथ की बात, या मतलब आज से 20 या 25 दिन के बाद वही मिंट की प्राइस जो है $100 में आपको, जस्ट से, हाँ जी, ओके, नहीं नहीं, मैं को अंदाजा दे रही हूँ, गेस, अभी आपने जो टाइमलाइन बोला उसके हिसाब से गेसिंग करवा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर द अपडेट, ओके ओके। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये सब हो रहा है, लिस्टिंग हो रही है, री लिस्टिंग हो रही है, डी लिस्टिंग होगी, फिर री लिस्टिंग होगी, तो प्राइस के ऊपर तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो कुछ भी बढ़ता है तो आप उतने में ही यू विल बी एबल टू डू 2 सब्सक्रिप्शंस और 3 सब्सक्रिप्शंस, और आप ही की कम्युनिटी को ज्यादा फायदा होगा। है सब स्पेकुलेशन में है, एवरीथिंग इज स्पेकुलेटिव, आप कुछ भी मतलब वो नहीं है, लेकिन जिस तरह का अगर हम आप किसी भी चीज में आप ना, इट्स लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप किसी स्टॉक पे या कहीं पे भी पैसे लगाते हो तो आप एक ट्रेंड देखते हो कि ट्रेंड क्या है, कंपनी का ट्रेंड क्या है, बिग ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड जो है वो अगर अपवर्ड जाने वाला है या जा ही रहा है, तो इज इट नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू बाय एंड टू कीप इट एंड सब्सक्राइब लिटिल लेटर? मतलब एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Just by a show of thumbs, the co-host or somebody, can you help me, am I going on the right path or not, क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, कोई बात मेरी सेंस बना रही है नहीं बना रही है? सही बोल रहा है मैडम। फायदे में ही रहेंगे अगर इस समय कुछ लेते हैं। आपका माइक म्यूट हो गया आई थिंक, आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ नहीं, हमारी अपलाइन का हाँ फोन। अच्छा, ठीक 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 ठीक। उनको बोलिए थोड़ा टाइम निकाले करो। नहीं नहीं, बस बस हाँ जी, जी जी जी, चलिए। बोलिए जी। जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि अभी रेट कम है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि जो हो सकता है डी लिस्ट अगर 10 सेंट पे भी होता है, तो जो आईडी आज हमारी $100 की है वो 250 होती है, $1,000 वाली आईडी $2,500 बनता है। तो फायदे का सौदा ही करना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो अगर हम लोग यहाँ सब बिजनेस करने आए हैं, है ना, अगर हम बिजनेस ही करने आए हैं, और बिजनेस का मतलब होता है कि पैसे बनाना, और पैसे बनाने का मतलब होता है कि जब मुनाफे का मौका आए, जब अपॉर्चुनिटी सही आए, तो आप उसको पकड़ें, समझें और करें कुछ। तो ये जो है, ये सब जो अभी चीजें हो रही हैं, जो कल कंपनी सेशन लिया, अब वो रायपुर में एक इवेंट करें, ये सब चीजें मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि कंपनी यहाँ टिकने वाली है और कुछ बड़ा करने वाली है। तो जो कंपनी टिकने वाली है और कुछ बड़ा करने वाली है, उसका स्टॉक लेके रखने में फायदा ही होता है, राइट। तो ये तो हुआ हमारा कंपनी और रेट को लेके बात, क्योंकि ये उठती ही उठती है, अब कैसे बात करेंगे। अब यहां से इस कॉन्फिडेंस से हम बात करते हैं इनवाइट कॉल की, इनविटेशन। अब बिफोर आई स्टार्ट इनविटेशन, मैं थोड़ा सा रीकैप करना चाहूंगी कि आज तक हमने क्या क्या बात करी है। किसी किसी को याद है कि हमने आज तक अब से पहले क्या बात करते आए हैं? अगर कोई रेगुलरली ये क्लास या सॉरी सेशन लगा रहा है, तो उसको याद रहेगा कि सबसे पहले जब मैंने सेशन लिया था, सबसे पहले तो हमने बात करी थी लिस्ट मेकिंग की, लिस्ट बनाना है।
और लिस्ट कैसे बनाना है? लिस्ट बनाना है बिना फोन के। बिना फोन के, यस, आप पुराना रिकॉर्डिंग निकालें और जरूर देखें हमको बिना फोन के, क्योंकि फोन से आप जजमेंटल हो जाते हैं। आपका वही एक छोटा सा सर्कल है, उन्हीं लोगों से आप बात करते रहते हैं। एंड व्हेन यू गो बैक टू द फोन, आप उन्हीं के नंबर को सर्च करेंगे, उन्हीं का नंबर लिखते जाएंगे और हम उन्हीं के आसपास चलते रहते हैं, उन लोगों के नंबर लिखते हैं, उनको ही इन्फो कॉल देते रहते हैं, उनको ही इनवाइट कॉल देते रहते हैं और उन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। पर जब आप बिना फोन के, जिस तरह से उस सेशन में बताया गया था, मेमोरी से बचपन से लेके अब तक के एक फ्रेंड्स का एक्रोनिम दिया था, फ्रेंड्स के एक्रोनिम के हिसाब से आप धीरे धीरे अपनी लिस्ट बनाते हैं। तो आई गिवन अ चैलेंज कि ऐसा कोई नहीं है जो 1000 से कम नाम पे रुकेगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया गया था, अगर आप उस प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपके पास 1000 नेम्स हो जाते हैं आपके नेम लिस्ट में। अब इसमें अगेन सेकंड स्टेप हमारा जो था वो था कि इनमें से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इनको वार्म अप कॉल कैसे देना है। क्योंकि 1000 लोगों के नाम तो आपको याद आ गए, पहली बात तो आपके पास 1000 लोगों के नंबर नहीं होंगे, नाम याद आएंगे, लोग याद आएंगे, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो ये वो। तो आपने नाम लिखे, प्रोस्पेक्टिंग में हमको उनके नंबर खोजने थे। तो नंबर खोजने का क्या तरीका था? आप किसी कॉमन कनेक्शन को मिलेंगे, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप हाय हेलो चिट चैट की बात करेंगे, आप कोई ऐसी क्रिप्टो की, इन्वेस्टमेंट की, किसी भी चीज की बात ना करते हुए यू विल जस्ट ट्राई टू लोकेट द नंबर। अब अगर 1000 नाम लिखे हैं, हजारों में से पहली बात तो आपको ही जान के, जिससे कहते हैं हम सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाना, आपको आ जाएगी जब आपको पता चलेगा कि उन 1000 नाम में से कितने लोग आज दुनिया में हैं ही नहीं। कोविड हुआ, कितनी नेचुरल कैलामिटीज हुई, बहुत कुछ हुआ, आपको अचानक से ख्याल रहेगा कि इससे 10 साल, 15 साल, 20 साल से हमने, एटलीस्ट जब से जॉब करने लगे हैं, जब से अपनी जिंदगी में घुसे हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं रहा कि हम लोगों से मिलें, बात करें। और अब जब आप उनसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे, यू विल रियलाइज, ओ माय गॉड, बाप रे, ये तो है ही नहीं है, इसके साथ तो ये हो गया, इसके साथ तो वो हो गया। एंड दैट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर यू ऑल्सो। हमें जो लगता है ना, हमारे पास बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, बहुत टाइम नहीं है। अगर कुछ गोल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने सोचा है और आपको पता है कि मुझे ही करने हैं और मुझे ये धरती छोड़ने से पहले ये सारे काम करके जाना है, तो वो काम करने का वक्त आ गया है। इट इज नाउ, यू हैव टू डू इट। तो उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से जब आप अपना काम कोई भी करना शुरू करते हैं, तो एक अलग ही रश ऑफ ब्लड फील होता है। तो अब आपने प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली, आपने वार्म अप कॉल्स किए, आपने लोगों को फोन किया, बात किया, वो कैसा था, वो कैसी थी, याद है वो होता था, याद है वो होता था, उसका नंबर बता। अब आप सामने वाले के साथ कैजुअल चिट चैट कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक नीचे एक डायरी और एक पेन रहता है जिसके ऊपर आप नाम लिखते चले जा रहे हैं, उसमें नंबर्स लिख रहे हैं, नाम और नंबर लिख रहे हैं। अब नाम और नंबर हो जाने के बाद आपके पास तीसरा स्टेप है कि इस इंसान की जिंदगी में चल क्या रहा है, ये जानना। तो फिर आप पहला फोन उसको बिजनेस प्रपोज करने के लिए नहीं, आप उसको कुछ भी करने के लिए, आप सिर्फ जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने में, उसकी बात जानने में कि वो उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, उसके लिए फोन करते हैं। तो आप उस नंबर पे फोन करते हैं, हेलो कैसे हो, क्या हाल है, याद है मैं कौन हूँ, मैं ये, हम इकट्ठे यहाँ पढ़ते थे या जॉब करते थे, तेरा नंबर मुझे फला फला इंसान ने दिया, क्या चल रहा है, शादी हो गई कि नहीं हो गई, बच्चे कितने हैं, कितने बड़े हैं, कौन से शहर में रहते हो। अब जब ये सारी चीजें आप पता करने लगते हो, when you know all these things, now it is easier for you to prospect and invite। अब हमने इनवाइट करना किसको है, कि मैं बार बार अपने हर सेशन में किसी ना किसी तरीके से इस चीज के बारे में बात करती हूँ। वी आर गोइंग टू इनवाइट अ मैन। किसको इनवाइट करना है हमने? मैन। आप चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि आपको समझ, मैन, MAN, मैन। मैन मतलब मनी, जिसके पास पैसा हो, अथॉरिटी, जिसके पास फैसला लेने का हक हो, और एन मतलब नीड, जरूरत भी हो। मनी है, उसके पास पैसा है, लेकिन उसको पैसा आगे लगाना ही नहीं है, वो बंदा बहुत खुश है, नहीं मेरे पास तो बहुत आ रहे हैं, मुझे अब उसको कन्विंस नहीं करना है। वैसे मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके पास पैसा होता है ना, उसको और पैसा बनाने का चस्का रहता ही रहता है। तो अ मैन विद मनी विल ऑलवेज वांट टू मेक मोर मनी।
तो पैसा होना चाहिए। पैसा कितना होना चाहिए? बहुत नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 लाख इंडियन रुपीज, यानी कि $1000 तक का तो उसके पास होना चाहिए ना स्पेयर। अब ये कैसा पैसा चाहिए? ये हमको उसकी रनिंग इनकम में से नहीं चाहिए, ये हमको उसका एक प्योर डिस्पोजेबल मनी चाहिए। डिस्पोजेबल मनी वो होता है जब आप अपने पूरे घर के खर्चे वगैरह निकाल के आप कुछ थोड़ा सा पैसा स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में या कहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखते हो कि चलो ये पैसे से मैं पैसा बना सकता हूँ, राइट। अगर वो बंदा आपको अपने राशन का पैसा या घर चलाने का पैसा या अपने बच्चे के स्कूल की फीस का पैसा आपको देगा ना, तो आपको ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि उसके घर के खर्चे अटकते हैं। इट इज अ वॉलेटाइल मार्केट। अगर आप कोई भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की भी एड आती है जिसमें कि सचिन तेंदुलकर आता है, आजकल धोनी आता है, उसके नीचे भी रहता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट्स, राइट। तो आपको भी याद रखना है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा एक जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट एवरीथिंग इज मार्केट लिंक्ड। यहाँ पे कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसा नहीं है कि आज डाला कल आएगा, ऐसा नहीं होता है। द मनी नीड्स टाइम टू सिट एंड ग्रो ऑल्सो, सो यू हैव टू गिव दैट टाइम। थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको उसको इंक्यूबेट होने के लिए। तो मनी दैट, जिस पैसे से वो पैसे से पैसा बनाना चाहे, जो वो उसने रखा हुआ है साइड पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो पैसा हमको उसका चाहिए। तो पहली बात है मनी। दूसरी बात है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कि वो अपने पैसे का फैसला खुद ले सके। सीए से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, पार्टनर से पूछूंगा, ऐसा इंसान भी तंग करता है। तो भाई उसे बोल के तो 1 लाख का भी कॉल क्या खुद नहीं ले सकता? क्या तेरी आज की डेट में इतना तो बड़ा हो गया है, इतनी भी औकात नहीं है कि अपने कमाए हुए 1 लाख रुपए पे तू खुद अपनी मर्जी से कॉल ले सके और उसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सके जो तुझे अच्छी रिटर्न्स देगा? तीसरा है नीड। अगर जरूरत है तो ही करेगा, जरूरत नहीं है तो इंसान नहीं करेगा। यहाँ पे एफर्ट भी रिक्वायर्ड है। दिस इज नॉट, जहाँ पे हम अलग हो जाते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक से, हम अलग इस तरह हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ आपके। तो अगर कोई पूछता है कि क्या करना है, तो ये नहीं बोलना कि कुछ नहीं करना। जो मैं कर रहा हूं तेरे साथ वही तुझे आगे करना है। आर यू गेटिंग मी? सबसे बड़ी गलती हम ये कर देते हैं, हम जाके बोल देते हैं नहीं भाई कुछ नहीं करना, बस तू बैठ जा, पैसे लगा और तू बैठ और तू देख। इवन इफ द मिंट प्राइस गोज अप, अब मैं आपसे पूछूंगी ये सवाल, अगर मिंट की प्राइस ऊपर चली जाती है, कल मान लीजिए वो 50 सेंट 60 सेंट $1 हो जाती है, तो भी आप ये मिंट कहाँ जाके देंगे? कौन लेगा आपसे मिंट? अगर आपके पास आप ही का नेटवर्क बड़ा हो रहा है, उसके अंदर हर रोज कुछ ना कुछ नए लोग आ रहे हैं, तो आपके मिंट्स भी तो जा रहे हैं ना, उसके अंदर कंज्यूम हो रहे हैं। यू हैव टू बाई फाइंड योर ओन कंज्यूमर्स। तो अगर आपके पास कंज्यूमर नहीं है, तो अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आप अपनी प्रोड्यूस का करेंगे क्या? अगर आपने धान लगाया है, आम लगाए हैं, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आपके बागों में आम ही आम हो गए हैं, लेकिन आम खाने वाला कोई है ही नहीं है, तो आपके आम की कीमत कितनी भी हो, हमने सबसे महंगा आम लगा रखा है, हम बीज वहां से कहीं से भी लाए हो, कितना भी महंगा आम हो, अगर आपके पास बायर नहीं है तो आपके आम की कोई कीमत नहीं है। तो अगर मिंट का प्राइस बहुत ऊपर भी जाता है और आपका अपना नेटवर्क ग्रो नहीं कर रहा है, तो अगर आपके अपने नेटवर्क में उसकी कंजम्पशन नहीं हो रही है, तो आपको ऊपर जाती प्राइस का भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू टॉक टू पीपल। और कैसे लोग? ऐसे लोग जिनके पास पैसा हो, अथॉरिटी हो और नीड हो। अब आपने मान लीजिए 1000 लोगों की एक रॉ लिस्ट बनाई, अब मैं फिर से बात नहीं, अब उस रॉ लिस्ट में से आपने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया, फोन नंबर ढूंढना शुरू किया, कनेक्ट करना शुरू किया, तो आप 800 लोगों का कनेक्ट कर पाए, 800 लोगों के आप कैसे भी करके नंबर ले पाए। अब जब आपने 800 लोगों के नंबर ले लिए, आपके पास आए, तो उसमें से फिर आपने सबके साथ कनेक्शन बिठाना शुरू किया। मोहम्मद कुछ ने हाथ उठाया है, सर क्वेश्चन थोड़े बाद में ले लें,
अगर मैं बीच में लूंगी ना तो फिर सेशन डिले हो जाएगा। मैडम प्लीज कंटिन्यू करें, आप तो बीच में ये कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेंगे कोई भी। थैंक यू, थैंक यू। तो अब आपने 800 लोगों के साथ एक एक करके कनेक्शन लेना शुरू किया कि कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, सब हो गया। अब कनेक्ट बिठाते बिठाते आपके अंदर से आया फीलिंग, क्योंकि कई लोगों से तो आपने काफी टाइम से बात नहीं करी होगी, कहीं कहीं पे आपको ब्रिजअप करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा कि यहाँ पे अभी रिलेशनशिप बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कोल्ड हो चुका है, वो मुझे भूल चुके हैं। अब ऐसे इंसान को इनवाइट करोगे आप प्लान के लिए तो वो आएगा ही नहीं, या जजमेंटल रहेगा, उसको आपकी शक्ल भी याद नहीं है, तो बुलाना किसको है। हम इनवाइट उन लोगों को करेंगे। अब आपको अपनी खुद की जो नेम लिस्ट है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। डिवाइड मतलब लाइन लगा के डिवाइड नहीं करना है, आप एक कॉलम बना लें, आप पेंसिल से या अलग कलर के पेन से लिख लें, पर आप उसमें लिखेंगे हॉट, वार्म एंड कोल्ड। कोल्ड वो लोग हैं जिनको आपकी शक्ल भी याद नहीं है, जिनके साथ आपका कोई दिल का कनेक्शन नहीं है, जिनको आप फोन करेंगे तो फोन उठा तो लेंगे, उनके पास आप उनके फोन बुक में आपका नंबर तो है, पर बात करेंगे, ज्यादा बात करेंगे या नहीं करेंगे, आपके काम आएंगे, मतलब पता होता है आपको कि कोल्ड, ये मेरा कोल्ड रिलेशनशिप है। वार्म है कि कैसे हो, हाँ वार्मली बात तो करेंगे पर उसके आगे कुछ नहीं है, कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। और हॉट है, अब हॉट 2 तरीके से हो जाएंगे, एक तो रिश्ता हॉट होता है बहुत अच्छा और क्लोज। अब ये हॉट रिश्ता किसके साथ होता है हमारा, हॉट रिश्ता होता है हमारा अपने बहन भाइयों के साथ, अपने स्पाउस के बहन भाइयों के साथ, अपने चड्डी बडीज, अपनी बहुत अच्छे खास दोस्तों के साथ जिनके साथ हमने कभी कनेक्शन टूटने ही नहीं दिया, हमारे कुछ अच्छे नेबर्स के साथ। तो ये हमारा बड़ा वार्म रिलेशनशिप, बड़ा हॉट रिलेशनशिप होता है कि रात को 2-2:30 बजे भी आप इनको कॉल करते हैं ना तो ये एक फोन पे चले आते हैं। अब ऐसे इंसान को आपको सिर्फ बताना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, राइट, और वो करे ना करे वो क्या होगा वो, लेकिन वो आएंगे जरूर, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो वो आएंगे जरूर। आप कुछ कर रहे हो, आपको एनकरेज करने के लिए अगर आपके साथ एक अच्छा वार्म रिलेशनशिप है उनका, तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट जरूर कर देंगे, भले ही आगे कुछ करे ना करें। ये हमारे हॉट रिलेशनशिप्स हैं। वार्म होते हैं हमारे कलीग्स, हमारे जान पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे एक हमारा ज्यादा जो मैक्सिमम बड़ा सर्कल होता है वार्म लोगों का, जिनसे हमारी अच्छी जान पहचान होती है, जिनसे हम थोड़े फॉर्मली मिलते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं। अब ऐसे लोगों को आप प्लान पे बुलाते हैं तो आते जरूर हैं, राइट। अब हमको क्या करते रहना है, हॉट और वार्म को प्लान दिखाना है, समझ रहे हैं हम, हॉट को और वार्म को प्लान दिखाना है, कोल्ड को बातें कर करके रिश्ता बना बना के धीरे धीरे वार्म जोन में लेके आना है। तो हमारा आप काम 2 तरह से चलेगा, एक हम कुछ लोगों को इनवाइट कॉल्स करेंगे, दूसरा हम कहीं पे अपने वार्म अप कॉल्स और ब्रिज अप कॉल्स करते रहेंगे। हमारे दिन का जो हिस्सा है ना वो 2 हिस्सों में बटा होना चाहिए, एक होना चाहिए सुबह जिसको हम इनवाइट कॉल कर सके कि आज शाम को क्या कर रहा है, मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, ये हमने सुबह किया। शाम का जो लेजर वाला टाइम है, अगर आपका प्लान नहीं हुआ, आपने बिजनेस प्लान नहीं कर पाया फॉर वॉट एवर रीजन, आज आपकी मीटिंग नहीं है, तो आप वो टाइम यूज करेंगे कुछ लोगों के साथ बैठ के रिश्ता बनाने में, कॉल करने में, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, राइट। अब आई बात असली के इनवाइट करना कैसे है। अब राजेश जी ने बोला, अब एक है कि हम बुला लेते हैं, आजा कुछ दिखाना है या आजा कुछ बात करनी है, पर आजा कुछ करना है ना में क्या होता है कि ये जो आपका दोस्त है, क्योंकि हम बुला किसको रहे हैं, हम बुला रहे हैं हॉट जोन को और वार्म जोन को, अब ऐसे वाले लोगों को बुला रहे हैं। और जब ऐसे ही बुला लोगे ना कि आजा, तो वो आएगा, वो मस्ती, क्योंकि उसका और आपका रिश्ता अलग है, वो आएगा, वो सोचेगा चल आज शाम को बैठते, वो आपने बोला चला चाय पिलाता हूँ तुझे और किससे मिलवाता हूँ, आपने क्या बोला, चाय पिलाता हूँ और किसी से मिलवाता हूँ, उसने क्या सुना, आ बैठ बियर पीते हैं, आ बैठ गप्पे मारते हैं। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मल उसको बताया ही नहीं, तो वो वैसे ही ढीला ढाला सा घर जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, अपने अच्छे फॉर्मल कपड़े चेंज करेगा, ढीला सा पजामा, ढीली सी टी शर्ट पहन के, चप्पल पहन के आपके पास आ जाएगा, दोस्त है ना, बैठेगा, बात करेगा, बियर पिएगा, लंबा बैठेगा, जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि मीटिंग का एक पर्पस है और कैसे आना है। तो इनवाइट कॉल का एक फॉर्मेट हम इसलिए बात करें ताकि जब वो आए, क्योंकि रिश्ता बहुत गहरा है, पर मौके की नजाकत और मौके की गहराई उसको नहीं समझ में आ रही है, राइट। तो हम उसको इनवाइट कॉल बड़े प्यार से करते हैं, हेलो। अब राजेश जी आप जरा आइए, अपनी शक्ल मुझे दिखाइए प्लीज, आपकी मुझे बहुत जरूरत है। जी मैम, एक मिनट। जी जी जी। जी।
अब राजेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मतलब बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इनको मान लीजिए मैं आज से 20-25 साल से जानती हूँ और आसपास में रहते हैं। अब मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि मैन होना चाहिए, मनी, अथॉरिटी एंड नीड, क्योंकि ये मेरे को 20-25 साल से जानते हैं तो मैं इनकी मनी, अथॉरिटी एंड नीड को पहचान चुकी हूँ। मुझे पक्का पता है इनका है, ये आएंगे। अब मैं इनको कैसे इनवाइट करूंगी? मैं इनको कॉल करूंगी। अब राजेश जी आप मुझे नेचुरल बताओगे, बताइए। हेलो राजेश हेलो जी, मैम। कैसे हो? यस, एकदम बढ़िया मैम। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अभी तो नौकरी। नौकरी में गए हो? अच्छा सुनो ना, आपको एक आज ना मैंने एक खास पर्पज से फोन किया है, बहुत ही खास पर्पज था। जी। मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस क्या है ये? मैंने मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, रूबी है, जी। हैदराबाद में है। तो जी। वो मेरे को ये प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे को बताया एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। मुझे तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, तो क्रिप्टो जो है वो थोड़ी न्यू एज है ना, तुम इतना जानते हो ना मैं जानती हूँ, तुझे मैं जानती हूँ, तुम्हारा दोस्त है। तो जी। एक काम करते हैं, मैंने तो लेकिन जिस तरह से मेरी बात हुई जैसा वो है, आई तो हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद हर। ओके। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम भी आओ और आके बैठ के हमसे समझो ये बात कैसे करना है। तो ये क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो के बारे में तो जो सुना हूँ मैं, तो बहुत सारे लोगों का शायद पैसा ऐसा डूबा, ऐसा कुछ है क्या? राजेश सही बात बताऊं तो मैंने भी अभी कल परसों में स्टार्ट किया है। अच्छा। बहुत सारे सवाल चलिए मेरे चलिए। हैं नहीं है, बहुत सारे चलिए। सवालों के जवाब मैं दे नहीं सकती। पर जी मुझे जी। इतना पता है कि जिसने मुझे बुलाया ना वो बहुत हम्म, रिलायबल है। जैसे ठीक मैं है। आपको जानती हूँ ना, वैसे मैं उनको भी पिछले 10-12 साल से जानती हूँ। जी। और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। और इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तो वो बहुत धुरंधर है। शी इज डूइंग ऑलरेडी वेल, मतलब इंश्योरेंस में भी उनका बहुत अच्छा काम है, कॉर्पोरेट में भी शी इज डन सम गुड वर्क। ऐसे ना उनका प्रोफेशनल प्रोफाइल मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हम ना पर्सनली एसोसिएटेड हैं। तो एक काम करते हैं राजेश, मैं सोच रही थी कि आप ना ऑफिस के बाद शाम को हमें मिल लो। कितने ठीक है? बजे के आसपास? आप बताओ आपको क्या चलेगा? एक्चुअल में मैं 6:30-7 बजे के आसपास फ्री होता हूँ। हाँ हाँ। तो 7 के बाद कभी हुआ तो मिल सकते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, मैं उनसे वैसे तो मतलब फाइनल डिसीजन उनका ही रहता है, मैं एक बार उनसे पूछूंगी कि उनका शेड्यूल कैसे है। पर टेंटेटिवली ना 7:30 का डन करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करना है यार, देख मैं अब आगे उनको बोलने वाली हूँ। ये ना, ये हैदराबाद से आई है और इसके बाद ना बहुत मीटिंग्स हैं। तो इतने एक दूर एक से एक एक वो मिनट ना मतलब? उनका गिनती का आएगा, तो अगर आप नहीं आए तो वो जो 1 घंटा उनका खाली जाएगा ना बिजनेस आवर, तो फिर वो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट लगेगी। और मैं अभी किसी से बात नहीं किया, यू आर माई फर्स्ट पर्सन। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी के पास जाए तो तेरे पास आए। थैंक तो यू। मेरे यार एक बात बता, क्या है काम, घर जाना है, बीवी की बातें ही सुननी है ना, छोड़ आज 7:30 बजे अरे, पहुंच जा। सब्जी ठीक। लेके जाना पड़ता है, बात कुछ नहीं है। क्या लेके जाना पड़ता है? घर के लिए सब्जी ले जाना पड़ता है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अच्छा एक काम करती हूँ, तेरे घर पे ब्लिंकिट आज मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं एक दिन तो मैनेज कर सकता हूँ। परफेक्ट। जी। परफेक्ट। तो 7:30 पे मिलते हैं। ऑफिस से सीधे ही आना। आप फॉर्मली जी। ड्रेसअप तो रहेंगे ही ऑफिस आने के लिए, है ना? बिल्कुल। फॉर्मली ड्रेसअप ही रहना। और बैठेंगे हम 3 लोग, मैं रहूंगी, मेरी सीनियर फ्रेंड है जो रूबी, वो रहेंगी और आप रहेंगे। एक कप चाय पियेंगे, वो अपना प्रोजेक्ट बताएंगी, आप सुनना। और एंड में कुछ सवाल अगर हुए तो पूछ लेना, आई एम श्योर वैसे तो सारी क्लैरिटी मिल ही जाती है। और बाकी बातें इसके बाद करते हैं। ठीक है? तो ठीक है, 7:30 मैं में कॉल तुम्हारा करता हूँ। डन कर रही हूँ राजेश, आ जाना। ठीक है, ठीक है? चलता है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अभी आप म्यूट पे रहिए, आप हटना मत। जी। Guys, ये था मेरा हॉट कॉल, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मैंने बोला ये मेरा 20-25 साल पुराना फ्रेंड है। तो इनको जब मैंने बुलाया तो ये मेरा एक अलग तरीका था। अब मान लीजिए राजेश जी जो हैं वो मेरे दोस्त ना होके मेरे बॉस हैं। बॉस को भी बुला सकते हैं क्या? बॉस को हम बिजनेस दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर मेरे को यही जो बॉस हैं अब वो मेरे वार्म जोन में आ जाते हैं, जान पहचान है, बात होती है, लेकिन ऐसा कोई ट्रेस पास नहीं है कि अगर वो मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उनको बोल सकती हूँ। एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो एक फॉर्मल रिलेशनशिप में मुझे बहुत ही फॉर्मल तरीके से उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो लेट्स से अब 2 तरीके से होता है इनवाइट। यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, अगर आपको जरा सी भी हिचकिचाहट है, जैसे अब मेरी लाइफ में वो नहीं रही है, पर मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस सब चीजों में, तो आई डोंट हैव दैट इनहिबिशन।
अगर किसी को जरा भी इनहिबिशन है तो गाइस फोन पे बात करना, और अगर है कॉन्फिडेंस के नहीं यहाँ मैं बात कर सकता हूँ तो फेस टू फेस बात करना। फेस टू फेस बात करने में एक ही प्रॉब्लम रहता है, आप अगर एक नो नो ऐसे किसी सवाल में फंस जाएं तो आप भाग नहीं सकते। और फोन में आपके लिए एक बहुत इजी रहता है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ पूछा जो आपको नहीं बोला है, नहीं जवाब देना, तो आप कह सकते हो कोई आ रहा है, घंटी बज गई, कोरियर आ गया, 1 मिनट, और आप फोन काट सकते हो। तो दैट इज द ओनली बेनिफिट फोन पे बात करने का। बट अब मैं राजेश जी से बात कर रही हूँ, लेट्स से फोन पे बात कर रही हूँ वीकेंड पे। हेलो राजेश सर। यस सर। सर आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर मेरी ना एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो हम्म। उनके साथ मिलकर ना मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने समझा है क्रिप्टो करेंसी में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं ना आपसे ये शेयर करूं। आप मेरे सर हैं, मेरे सीनियर हैं, और आपने हमेशा मुझे ज़िंदगी में अच्छी एडवाइस दी है, अच्छी गाइडेंस दी है। तो जो भी मैं कुछ करती हूँ मैं आपसे पूछ के ही करती हूँ, या आपसे सलाह तो ज़रूर लेती हूँ। तो आज भी मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। ये तो सही है कि अच्छा कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो के बारे में मुझे भी उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में मैं काफी कुछ समझता हूँ। तो शायद हम ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक मेरे को जो लगा कि वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर क्रिप्टो के बारे में आप बोल रहे हो तो मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ, देन उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए इस पे। सर मेरे पास ना एक अच्छा सजेशन है। पता है मैं क्या सोच रही थी, कि ये जो मेरी फ्रेंड आई है ना, ये पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे से क्रिप्टो में लगी हुई हैं। आप होमवर्क करेंगे पता नहीं कहाँ पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, मैं सोच रही थी कि हम इसकी सुन लेते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी से मिलें और उनसे बात करें, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा स्टडी अपन अपने बेस पे करें। या तो आप कोई वेबसाइट या कुछ लिंक वगैरह हो तो वो दीजिए, ताकि मैं उसको एनालिसिस तो करूँ कि है क्या एक्चुअल में। क्रिप्टो को सर लेके मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं और बहुत सारी बातें होती है, तो एग्जैक्ट आइडिया मुझे भी नहीं है। सर मैं ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर यहाँ पे ना मैं ना थोड़ा सा ऐसा सोचती हूँ, ऐसा मेरा मतलब, आप मेरे को बताना अगर मैं गलत हूँ तो। सर मैंने भी कोशिश करी गूगल करने की। अब गूगल में क्या है कि इतना सब आ जाता है, इतना सब आ जाता है, हर जगह पे गूगल करो, इंस्टा जाओ जहाँ भी, तो हमको पता ही नहीं हमको सवाल क्या पूछने हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप आ जाते हैं शाम को, हम सुन लेते हैं इन मैडम को, और सुनने के बाद हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो हम गूगल, कम से कम पता तो हो कि गूगल करना क्या है। बिल्कुल। तो अपन लोग मिलते हैं शाम को। सर मैं आपके के साथ एक मीटिंग रख लेती हूँ, आप शाम को आ जाइए अराउंड 5-5:30, और बैठते हैं, बात करते हैं, सुन लेते हैं मैडम क्या कहती हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तो आपस में सलाह कर ही लेंगे। हाँ, ठीक है, देखते हैं अपन कुछ करते हैं। ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं एक बार मिल लेते हैं, देन उसके बाद अपन अपने लेवल पे देखते हैं क्या हो सकता है इस पे बेस्ट। यस सर, थैंक यू सो मच। और आपके आने से और आपके वहाँ होने से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप आना जरूर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ओके सर। ओके। अब ये मेरा एक सीनियर को कॉल था। अब आप सोचो, सच में सोचो एक सेकंड के लिए, क्या मैं इनको ओपिनियन के लिए बुला रही हूँ? नहीं। अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट पता है, मुझे समझ में आती है, अगर मैं इसके साथ ऑलरेडी 1 साल से एसोसिएटेड हूँ या कम से भी हूँ, अगर मैंने सारे के सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, मैंने अपनी अपलाइंस की हर बात सुनी है, मानी है, जैसे जैसे उन्होंने कहा है वो होमवर्क किया है, तो मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मेरा एक बुलाने का तरीका है कि सर आप आइए, आप आके सजेशन दीजिए। पर मुझे पता है जब वो आएंगे, मुझे अपनी अपलाइन पे पूरा भरोसा है कि जब वो आएंगे, जब वो उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी बात को समझेंगे, तो बात कुछ अच्छी निकलेगी ही निकलेगी। राइट। अब मैं कन्विंस नहीं करूंगी इनको। अब आप सोचेंगे बाद में क्या होगा, वो अगला स्टेप वैसे मैं अगले हफ्ते बताऊंगी। अभी मेरा इनवाइट कॉल का पर्पस है कि कोई ओपन माइंड से, एक तो है टेबल पे बुलाना, बैग बोरोसील धक्का मार के खींचतान कहीं भी बुला सकते हो, पर टेबल पे बुलाना है, लेकिन ओपन माइंड से बुलाना है। ओपन माइंड होगा तभी वो सुनेंगे। हम एक नई चीज प्रपोज कर रहे हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। उन्होंने भी मुझे कहा कि स्टॉक होता, कोई और इन्वेस्टमेंट होता, तो शायद मैं ज्यादा ट्रेडिंग होता तो मैं ज्यादा अच्छा बता देता। ये क्रिप्टो मुझे नहीं समझता है, ऑफ कोर्स नहीं समझता है, इट्स ए न्यू थिंग। बट अगर वो ओपन माइंड से आएंगे, अब मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया कि वो कुछ कर चुकी है अचीवमेंट,
अब वो वहां पे उसको जज करने नहीं आएंगे। मैंने उनको बोला कि उसकी सुन लेते हैं, उसके बाद होमवर्क कर लेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी छोटा छोटा ही सही अपने तरीके से, लेकिन आई एम ड्रॉपिंग एन काइंड ऑफ एडिफिकेशन कि उनकी सुनी जाए। अगर मैं इनको बोलती हूँ अब मुझे नहीं पता आप पूछना, या अगर मैं इनको थोड़ा फुला दूंगी तो ये वहां जाके उसकी नहीं सुनेंगे। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये आए, ऑब्जेक्टिव ये है कि आए और सुने। और सुने कैसे? ओपन माइंड से सुने। इनवाइट कॉल के पर्पस, हर चीज का एक पर्पस होता है। आना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, ओपन माइंड से सुनना जरूरी है कि आपके सोच के, आपके थॉट प्रोसेस के, आपके बिलीफ के विरुद्ध भी कोई बात कर सकता है, उसकी ऑपोजिट बात भी हो सकती है वहां पे। ऐसे में अगर एक लड़ाई है ना, कभी कभी देखा आपने टेबल पे आप प्लान दिखा रहे होते तो दो लोगों के बीच में ऐसे टसल हो जाती है, बहस ही हो जाती है बहस। कभी हुआ है किसी के साथ के टेबल पे प्रोस्पेक्ट की और अपलाइन की बहस हो गई? होता है, कई बार होता है। होता है ना। अब उस टाइम बिल्कुल। पे आपको गुस्सा हमेशा अपलाइन पे आता है, प्रोस्पेक्ट पे नहीं आता है। अब क्या होता है जनरली कि सामने वाला तो ये सोचता है ना कि मेरा अपलाइन अगर जा रहा है तो मेरे प्रोस्पेक्ट को किसी भी तरीके से कन्विंस कर ले, या मेरे प्रोस्पेक्ट की सुन ले। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने इसको यहाँ तक लेके आया हूँ। अब वही एग्जैक्टली बहुत मेहनत करके इसको यहाँ तक लेके आया हूँ। भाई लाए तो हो, लेकिन पकड़ के नहीं लाना, ट्रक में भर के जबरदस्ती एक नहीं लेके आना। वोट थोड़ी है कि वोट डलवाने के लिए लेके आ रहे हैं। एक बॉटल दो, थोड़ा वो दो, पैसे तो कैश दो और लेके आओ। फिर वो ऐसे वोट डालते हैं और चला जाता है वो अंदर का। और वो भी अंदर कट गए, वो क्या करते हैं वो आपको नहीं पता है। वोटिंग के लिए पकड़ पकड़ के नहीं लाना है, उसको लाना है सुनने के लिए, समझने के लिए। हर बंदा जो टेबल पे आएगा वो हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि हम भीड़ को ले आते हैं। तो जब भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि अपलाइन का एक काम क्या है? अच्छा बताओ, अपलाइन क्या कर रही है जो आप नहीं कर सकते? प्लान तो आपको भी पता है। आपका अपलाइन माइक मैडम, आपका माइक म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट करिए। मेरा ओके, इज इट फाइन? एम आई ऑडिबल? हेलो? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी मेरा वो मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? मेरा माइक तो बिल्कुल ठीक है। आ रही सर, आ रही मैं। ओके, चलिए गुड है। तो अपलाइन में ऐसा क्या करना है जो आप नहीं करना? एक्चुअल में पर्पस क्या है अपलाइन के थ्रू प्लान दिखाने का? अपलाइन के थ्रू प्लान दिखाने का पर्पस ये होता है कि आपको जो अपलाइन जो प्लान दिखाएगा वो आपसे थोड़ा पहले से बिजनेस में है, उसने आपसे थोड़ा ज्यादा सक्सेस देखा होता है, उसको आपसे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा पता होता है, वो अपने फाउंडर्स के साथ और उससे आपसे थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड है। तो उससे जो कॉन्फिडेंस एंड जो नॉलेज वो बता सकते हैं वो आप नहीं बता सकते। तो जिससे हम इतना लेने वाले हैं, उस इंसान की हमको इतनी एडिफिकेशन या तारीफ या उसको इतने पेडेस्टल पे लेके जाना है कि उसकी सुनी जाए। अगर सामने वाला उनको सवाल करने, जज करने या उनकी धज्जियां उड़ाने आ रहा है कि मैं आज इसको बता दूंगा कि क्रिप्टो कितना फ्रॉड है, ये हुआ है वो हुआ है, मैं तो जा आज तो बस मैं इनका धंधा बंद। अब कुछ लोग आते हैं, ट्रस्ट में प्रोस्पेक्ट्स कुछ आते हैं जो ये सोच के आते हैं आज मैं इनकी लगाऊंगा। अगर वो आ ही इस तरीके से रहा है तो एक तो वो भिड़ेगा, दूसरा वो आपका भी मोरल और कॉन्फिडेंस नीचे करेगा। अब हमको लॉजिकली समझ में आता है कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, क्या है, लेकिन ऐसा प्रोस्पेक्ट जब आप अपने साथ ले आएंगे तो आप अपने इतने से कॉन्फिडेंस की यहां से भी धज्जियां उड़ा लेंगे। तो हमको अपने इट्स वेरी डीमीनिंग फॉर अस ऑल्सो, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो ओपन लेके आना है कि भाई जो सवाल तेरे हैं बहुत जेन्युइन है, पर मेरे को इनके जवाब नहीं पता है, पर ऐसा कोई इंसान है जिसको सारे जवाब मालूम है, जो मुझसे ज्यादा बेहतर है, मुझसे पहले से है, मुझसे पहले सक्सेस देख चुका है, जो मुझसे ज्यादा कनेक्टेड है ऊपर, जिसकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे कहीं बेहतर है। ऐसे इंसान से तुझे मिलवाने जा रहा हूं, और तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, समझ नहीं, क्योंकि तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मैंने उनसे आधे घंटे का टाइम लिया है। सबसे नहीं मिल पाते हैं,
सबसे बात नहीं कर पाते हैं। मेरी फ्रेंड है, मेरे सक्सेस में उनको बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे लिए उन्होंने तेरे लिए 30 मिनट्स निकाले हैं अलग से। अब वो 30 मिनट का हमको पूरे का पूरा सदुपयोग करना है। 8:25 पे उनकी पहली मीटिंग खत्म होने वाली है, 9:05 पे उन्होंने दूसरी मीटिंग में जाना है, और इस 40 मिनट में वो थोड़ा पानी भी पियेंगे, ब्रेक, नेचर्स कॉल ब्रेक भी लेंगे, 30 मिनट्स उससे बात करेंगे, 30 मिनट वहां पे आ जाना टाइम पे। और सवाल मत पूछना, पहले सुनना। आई एम श्योर तेरे पास बहुत सवाल है, पर पहले सुन तो ले, हो सकता है सवाल की जरूरत ही ना पड़े। फर्स्ट कम एंड लिसन। और मेरी तरफ से तेरे को 3 कमिटमेंट्स, आप 3 कमिटमेंट्स देना सीखो। आई विल गिव यू 3 कमिटमेंट्स, ओके। 3 कमिटमेंट क्या है? पहली कमिटमेंट ये कि जो भी बात टेबल पे होगी वो टेबल पे रहेगी। नंबर 2, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा। नंबर 3, इट इज योर कॉल, तेरी मर्जी। ओके जब आप इस तरीके से एक डिस्क्लेमर लेके बात करते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि वाह, ये मुझे नहीं कन्विंस करने वाला, मुझे इसको नहीं कन्विंस करना। समझ में आ रही है? तो भाई मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अब सीधी सी बात है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? आपके पास अगर 1000 लोगों की नेम लिस्ट हो, और 1000 में से अगर 800 लोगों से आप कभी कनेक्ट करें, बात करें, 8 में से आपके पास, सिर्फ नंबर्स गेम कर रही हूँ, 300 350 लोग ही प्लान देखने आए। उसको भी कितना नीचे लगे कि 800 लोगों के आप पास, आपके नहीं, आपके पास 800 लोगों के नंबर है, मैथ्स है। 800 पीपल यू कॉल एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद। आपकी गट फीलिंग कहती है, आपका वो आता है कि मुझे सिर्फ 300 लोगों से ही को ही प्लान दिखाना है। आप वो 300 लोगों को टेबल पे बुलाइए, 300 लोगों को इसी माइंड सेट से टेबल पे बुलाइए कि आ और सिर्फ ओपन माइंड से सुन, जस्ट लिसन। एंड यू नो दिस पर्सन इज रियली सीनियर, इनको पता है, इनको आता है, ये करते रहे हैं, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तुझे 30 मिनट का टाइम निकालना है और सिर्फ उनको ओपन माइंड से सुनना है। कभी किसी ने कोविड के बारे में भी नहीं सुना था, कोविड होके चला गया। हम आज रोज ड्राइवरलेस कार्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। कोई सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है कि ड्राइवर ही नहीं होगा, कार अपने आप चल रही होगी? पर और 5 साल की बात है, ड्राइवरलेस कार्स विल बिकम वेरी वेरी नॉर्मल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है, जो पहले किसी ने सोचा या सुना भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। क्रिप्टो एंड डिसेंट्रलाइज मनी इज वन ऑफ दोस। तो आ और सुन। कहीं आज से 3 साल 4 साल बाद तू मुझे ये ना बोले कि भाई तू तो आगे निकल गया, मुझे बताया नहीं। तो मैं तुझे जिम्मेवारी से कॉल कर रहा हूँ कि कल मुझे ये मत बोलना कि तूने बताया नहीं। मैं तब तेरे को बोलूंगा, भाई मैंने तो बताया था, तूने ना कर दिया। ओके सो इनवाइट पीपल, इनवाइट विद एन ओपन माइंड के आ और सुन। और फॉर्मल पहन के आना, थोड़े अच्छे ड्रेसअप होके आना। मेरे सीनियर हैं, कहीं से आए हैं, तेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। चप्पल पहन के, पजामा पहन के, शॉर्ट्स पहन के आया तो तुझे वहीं से भगा दूंगा। वाई? सो दैट द पर्सन मेक्स एन एफर्ट। हर एक चीज इज ओपनिंग द माइंड। जब आपके लिए कोई तैयार, जब यू ना डेट पे जाते हैं तो तैयार नहीं होते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं ना। लेकिन जब आप डेट पे जाते हैं, अपने स्पाउस को पहली बार लेके जाते हैं, तो यू मेक एन एफर्ट टू गेट रेडी। नॉट ओनली गर्ल्स, इवन गाइज। अच्छी शर्ट लेते हैं, अगर नहीं है तो फ्रेंड से बोरो करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, शूज पहनते हैं, पॉलिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं। और जब आप तैयार हो रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट मीटिंग, तो आपकी मेंटल प्रिपरेशन बहुत होती है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये। जब आप वो बंदा तैयार होगा, एक कष्ट करेगा अच्छी शर्ट पहनने में, ट्राउजर पहनने में, शूज पहनने में, तो वो सोचेगा कि अरे मैं कोई अच्छा इंप्रेशन बनाना है। तो झगड़ा करने के मूड से, बहस करने के जोन से आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम उसका नहीं है, वही इंसान आप ही का दोस्त किसी और के पास जाके साइन अप कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपको उसको इनवाइट करना ही ठीक से नहीं आया। और बोलेंगे तैयार होना क्यों जरूरी है? तैयार होना जरूरी है, हर चीज का एक डेकोरम होता है। क्या आप शादी में ऐसे ही चले जाते हैं? शादी तो किसी और की है ना, वो तैयार हो गए, आपको क्या जरूरत है तैयार होने की? चप्पल पहन के जाते हो? गंदा सा पजामा पहन के जाते हो? नहीं ना। वाई? सो देयर इज अ डेकोरम ऑफ एवरीथिंग।
तो यहाँ पे भी ये बिजनेस मीटिंग है, क्योंकि कॉफी शॉप में होती है या शायद उसके घर होती है, मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ये वो वैसी फॉर्मल दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है बिजनेस मीटिंग, इट इज अ प्योर बिजनेस मीटिंग। तो बिजनेस मीटिंग नीड्स अ बिजनेस डेकोरम। तो भाई सुनना, चुपचाप, बहुत सीनियर है जो बात कर रहे हैं उनकी सुनना, पूरी बात सुनना, सुनने के बाद उसके बाद हम आपस में बात करेंगे। तुम इवैल्यूएट करना, सोचना समझना डेफिनेटली, और हर किसी को सोच समझ के अपनी मर्जी से इस पर डिसीजन लेने की आदत होनी चाहिए। और अगर आप किसी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद कीजिए, आप किसी शॉप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर कोई भी सेल्समैन आपको ज्यादा कन्विंस करने लग जाए ना, सर ये ले लो, सर ये ले लो, तो हम उसको बिल्कुल ही नहीं लेते। पक्का लगता है कि ये पक्का इसका डिफेक्टिव पीस होगा, ये जबरदस्ती मुझे चेप रहा है, नहीं तो इतना पीछे कौन पड़ता है कि नहीं है? हम लोगों को मॉल कल्चर क्यों पसंद है? क्योंकि मॉल्स में कोई पीछे पीछे नहीं घूमता है, और शॉप में आप चले जाओ तो आपके पीछे पड़ जाता है। तो हमको वो शॉपकीपर नहीं बनना है, वी आर दैट मॉल, वी आर दैट अप क्लास, अप मार्केट थिंग, न्यू एज थिंग, कि आना है तो आ जाओ, अच्छा लग रहा है। मैं, और ये भी नहीं कि मेरे को कुछ नहीं पता, वो भी नहीं करना है, आपका काम है। अब इसके बाद हम अगली बार में करेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लान एटिकेट्स एंड प्लान, शो द प्लान, उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले मैं नहीं बता रही हूँ कि इनवाइट कॉल आपकी बहुत फॉर्मल और परफेक्ट होनी चाहिए, कि भाई आना, कम विद एन ओपन माइंड, लिसन टू दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सीनियर है, इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ अचीव, और आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अपनी अपलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जानते ही नहीं हो, वो कहाँ जॉब करते थे आज से पहले, बचपन से कोई क्रिप्टो तो कर नहीं रहे होंगे, राइट और रॉन्ग? कुछ तो उनके और भी अचीवमेंट होंगे, तो कहाँ पढ़े हैं? अगर इफ इट इज इम्पोर्टेंट एंड वैलिड, सो मेरा मतलब ये नहीं कि ये सब पूछो, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड चीजें हैं उनके बारे में वो आपको पता होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, उनकी पास्ट अचीवमेंट्स, क्या करते हैं वो सब, अगर आपको पता है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज में, उनकी एडिफिकेशन करने में, उनके बारे में बात करने में। सो यू हैव टू पुट दिस पर्सन ऑन अ पेडेस्टल। अगर मेरा अपलाइन यहाँ है और मेरा प्रॉस्पेक्ट यहाँ है तो वो डेफिनेटली सुनेगा। लेकिन यहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉस्पेक्ट की इतनी तारीफ कर देते हैं, ये है, ये वो है, ये आएगा तो बस ऐसा हो जाएगा, मेरा तो नेटवर्क चल पड़ेगा, ढा ढा ढा, और ये इनसे मिलो, ये है मेरे अपलाइन, ये क्रिप्टो में काफी टाइम से हैं, 1.5 करोड़ कमा चुके हैं, लेकिन ये आपको कन्विंस करेंगे। आप इनसे सवाल पूछना। क्यों पूछना भाई? कैसे पूछना? मेरी, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एम आई मेकिंग सेंस? मेरी बात का कोई सेंस बन रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू फॉलो मी? को होस्ट, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। great. So guys, how you invite will decide how the person listens. अगर आपका इनवाइट अच्छा है, स्ट्रांग है और बहुत ही फॉर्मल है, तो आपका प्लान बहुत अच्छा जाएगा। होगा क्या, अगर आप अच्छा इनवाइट करेंगे तो पर्सन सुनेगा, वो 1.5 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो बात चल, वो चुपचाप रहेगा, वो सुनेगा। जब वो सुनेगा तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, और जब वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो वो पॉजिटिव माइंडसेट से खड़ा होगा मीटिंग से। जब वो पॉजिटिव माइंडसेट से खड़ा होगा मीटिंग से, तो वो गूगल तो करेगा ही करेगा। अब गूगल का क्या है कि गूगल पॉजिटिव भी है, गूगल नेगेटिव भी है। अगर मैं जाके अभी टाइप करूं गूगल के ऊपर, आप भी ट्राई करना, क्रिप्टो प्लस अर्निंग, वो आपको दिखाएगा। क्रिप्टो प्लस प्रॉफिट, आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो प्लस स्कैम, आपको वो मिल जाएगा। अब वो बंदा उठ के जाके क्या गूगल करेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। गूगल के ऊपर हर चीज अवेलेबल है, सही भी है, गलत भी है। माँ और बेटे का रिलेशनशिप पॉजिटिव होना चाहिए, आप ये गूगल कीजिए गुड मदर कोट्स, और अगर आप डाल दोगे मदर इज अ नार्सिसिस्ट, और आप देखना पूरा गूगल नार्सिसिस्टिक मदर से भर जाएगा। तो गूगल इज नॉट अ रिलायबल सोर्स। गूगल मैं और आप बनाते हैं, हमारे जैसे लोग बनाते हैं गूगल। गूगल सिर्फ एक एल्गोरिदम है। अभी कल ही एक न्यूज चल रही थी जहां पे यूएस के सेनेट में किसी ने सवाल पूछा, एक सेनेटर ने सवाल पूछा किसको, सुंदर पिचाई को, कि वर्ड स्टूपिड टाइप किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों आ रहा है?
दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट, यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, और गूगल करो स्टूपिड तो आता है डोनाल्ड ट्रंप। तो कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है उसमें। वी डोंट रन गूगल। गूगल एक एल्गोरिदम से चलता है। जो आप सोचते हैं, जिस तरह के आप कीवर्ड्स डालते हैं, आपको वही मिलेगा। अब जब वो इंसान आएगा, आपकी अपलाइन से सुनेगा अच्छे से बात, वो पॉजिटिव वर्ड्स लेके जाएगा, तो वो पॉजिटिव वर्ड ही गूगल में डालेगा। जब वो पॉजिटिव वर्ड गूगल में डालेगा तो उसको पॉजिटिव चीजें ही मिलेंगी। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप उसको बोलेंगे कि आना है और तूने सुनना है। तो अब हमारा प्रॉपर स्क्रिप्ट क्या रहेगा? वेरी सिंपल। हेलो, याद है कुछ दिन पहले आई स्पोक टू यू अबाउट अ प्रोजेक्ट जो मैंने शुरू किया है? हाँ 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 हाँ। ओके, तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरी एक बहुत सीनियर अपलाइन है, वो आए हुए हैं इस शहर में, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, और मैंने एक स्लॉट तेरे लिए टेंटेटिव बुक किया है। मुझे नहीं पता तू ओपन है कि नहीं है। आई डोंट नो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग और नॉट। क्या तू सीरियस है? क्या बोलेगा सामने वाला, हाँ या ना? अगर बोलेगा नहीं हूं सीरियस, इंस्टेंट कॉल काट देना। इंस्टेंट। इंस्टेंट कॉल काटने से क्या होगा? उसको फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या हाथ से निकल गया मेरा? वापस कॉल करेगा, अच्छा नहीं 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 नहीं, तूने बताया ही नहीं क्या था। यार देख, मैं ना सिर्फ 4, आई एम लुकिंग फॉर ओनली 4 सीरियस पीपल, जिनके साथ मिलके मुझे एक करोड़ों का क्रिप्टो इंडस्ट्री का बिजनेस खड़ा करना है। आर यू वन ऑफ दोस? बोलेगा हाँ यार, बता क्या है। तो पक्का सीरियस है? 100% पक्का बता, सीरियस है? हाँ सीरियस हूँ। अगर सीरियस है तो मैं एक मीटिंग तेरे लिए अपने अपलाइन के साथ फिक्स कर रहा हूँ। ओके, इतने टाइम पे इस जगह पे पहुंच जाना। उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं। 8:55 पे उनका नेक्स्ट कॉल शुरू हो जाएगा। हमारे पास इतना ही टाइम है। फॉर्मल ड्रेसअप होके, स्मार्टली ड्रेस्ड अप आना, आगे बैठना एंड जस्ट लिसन टू हिम। बाकी बातें उसके बाद, अरे यार कुछ तो एक बार आ, ओपन माइंड से सुन, उनके पास टाइम कम है। बाकी बातें उसके बाद करेंगे। बाकी बातें उसके बाद करेंगे। उसके बाद प्लान शो करने के बाद आता है फॉलो अप। आई विल टीच यू फॉलो अप ऑल्सो। पर अभी हम सीख रहे हैं इनवाइट कॉल के कैसे एक इंसान को ओपन माइंड से टेबल तक लेके आना है। अगर आप चाहें तो आप ये स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट एक पेपर और एक पेन लें और लिखें, और पूरा क्लियर लिखें। हेलो, कैसे हो? अच्छा, इनफैक्ट अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत बातें करता है, तो उसको एक मैसेज डाल दो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, व्हेन शुड आई कॉल। अब आपका दोस्त है, वो सोचेगा कि मुझे फोन ऐसे मैसेज करके क्यों लिख रहा है कि व्हेन शुड आई टॉक टू यू। बोलिए यार बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो व्हेन शुड आई कॉल यू। बोले अच्छा अच्छा, अभी कॉल कर, या मैं मीटिंग है, कॉल कर। तो कॉल करते, सुन सुन जल्दी सुन, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी सुन। याद है मैंने तुझे अपने क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था? हाँ मुझे याद है। तो हमारे पास बैंडविड्थ है, हम कुछ नए लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। वी आर ऑन बोर्डिंग न्यू पीपल इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, और मेरे को सिर्फ 4 स्लॉट मिले हैं। एज ऑफ नाउ 4 बोलो, मेरे को सिर्फ 4 स्लॉट मिले हैं, और मैं चाहता हूं उनमें से एक तू हो। क्या तू सीरियस है अपनी लाइफ बदलने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए? अब जब आप बोलेंगे कि क्या तू सीरियस है कुछ बड़ा करने के लिए या अपनी लाइफ बदलने के लिए, तो लोग हाँ ही बोलते हैं, इसमें ना नहीं बोलते। यस, व्हाई नॉट? तो सुन, मेरे एक बहुत सीनियर हैं, आज वो या कल वो, जब भी है या इस वीकेंड पे वो मिलेंगे। वो कुछ लोगों से मिल रहे हैं और उनको पूरा प्रोजेक्ट समझा रहे हैं। मैं तेरे लिए 30 मिनट्स का टाइम उनसे रिजर्व करवाने वाला हूँ। टाइम पे पहुंचना, फॉर्मल्स में आना, और सुनना। जिससे तुझे मिलवा रहा हूं ना, वो बहुत धुरंधर है, इज ए वेरी सीनियर पर्सन। टाइम नहीं है उनके पास, पर मेरे लिए वो थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं। अब जब ऐसी कॉल करके किसी को बुलाओगे, तो क्या वो फॉर्मल ड्रेसअप होके आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और सुनेगा भी सही, बहसेगा नहीं। और जो सुनेगा, जो सुन के जाएगा, वो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। समझ में आ रही है?
अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, चीज अच्छी है, ग्रोइंग है, वो आज उसको लगेगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमें पता है ना हम किस चीज से एसोसिएटेड है, हमें पता है ना इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है। तो मे बी नॉट टुडे, नो टुडे इज नॉट अ नो फॉर एवर। जिसने आज ना बोल दिया वो हमेशा के लिए ना नहीं है। बहुत लोग हैं जो ना बोल देते हैं, फिर आपका सक्सेस देख के, आपकी परसिस्टेंस देख के कल सामने से कॉल करके वापस आते हैं। बात ये है कि जब वो कल कॉल करे तब तुम जमे रहोगे कि नहीं जमे रहोगे, तुम यहाँ टिके रहोगे कि नहीं टिके रहोगे। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. So you Yes, have to ma'am. take a very smart formal call कि भाई आजा और मिल के बैठ के बात करेंगे। No commitments at this point. ओके, तो सुन, तू बात कर, उसके बाद डिसाइड करेंगे। कम विद एन ओपन माइंड। अगर तू अकेला डिसीजन नहीं लेता, अब यहाँ पे इफ यू आर नॉट द डिसीजन टेकर, अगर डिसीजन टेकर तेरी वाइफ है या सीए है तो उनको भी साथ में ले आ, ब्रिंग देम ऑल्सो। और उनको भी यही बोलना है कि आपको सिर्फ सुनना है। लिसन, हिज टाइम, माई अपलाइन टाइम इज वेरी प्रेशियस। टाइम नहीं है, वो सबसे नहीं मिलते हैं, उनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो आज टाइम दे रहे हैं तो चुपचाप सुनना बैठ के, डिस्कशन बाद में करेंगे। ओके, अब बताओ कि इतना टाइम लगा के मैंने आपको एक चीज बताई है, अब कितने लोग कम से कम इस एक हफ्ते में 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं? ये बोल के आप 10 लोगों को टेबल पे ला सकते हैं? कितने लोग कमिटमेंट देते हैं मुझे? ओनली 10 पीपल पर हेड। तो 10 पीपल भी होते हैं तो यहाँ पे 211 लोग हैं, मुझे छोड़ के 210 हैं, 210 का मतलब है 10 हो गए। तो 2100 प्लान्स अगर हम एज अ टीम दिखा देते हैं, और 2100 लोगों में से अगर सिर्फ 2100 में से 50% लोग भी 1000 यूएसडी पे साइन अप करते हैं, तो सोचो हम कितना मिनट इसी हफ्ते में कंज्यूम कर लेते हैं। चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप यहाँ पे रिप्लाई डाल सकते हैं ताकि मैडम देख पाए कि कितने लोगों को आज की बातें समझ में आई और कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज राइटिंग यस 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 यस। तो गुड है सर, वेरी हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड फॉर दिस। और राजेश जी, आप प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी टीम में या बाकी भी जो लोग हैं, आपकी टीम में कितने कितने प्लान्स हुए इस हफ्ते में। क्योंकि अगर बिल्कुल प्लान्स करोगे, बिल्कुल। एक बात है, अगर प्लान करोगे, अब एक होता है इनवाइट कॉल, इनवाइट से हो गया प्लान शो, इनवाइट हो गया। अब प्लान दिखाने के बाद समथिंग कॉल्ड फॉलो अप भी होता है। अगर प्लान दिखाओगे तो फॉलो अप भी अच्छा सिखाऊंगी। सही बात है। पर अगर प्लान ही नहीं दिखाओगे तो फॉलो अप किसका करोगे? सही है, एकदम सही है। फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसका करोगे? तो ठीक है, तो अगले बिल्कुल हफ्ते मिलेंगे, अगले सैटरडे विद फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं बिल्कुल मैडम। एटिकेट्स एंड प्लान, शो द प्लान की ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा, या चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप। पर प्लीज आप अपने लिए भी, तो अब मैं छोटा सा फटाफट से बता दूं, आपका फ्रेंड प्लान देखने आ रहा है तो आपको अपने फ्रेंड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये चाय पी ले, कुछ खा ले, टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए खाने की चीज। कभी भी खाने की चीज टेबल पे नहीं होनी चाहिए, बात सिर्फ एक पेपर और एक पेन होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। उसको चाय कॉफी भी पिलानी है तो या तो पहले पिलाओ या बाद में पिलाओ। टेबल पे पानी आपकी अपलाइन के लिए होना चाहिए, क्योंकि बोल अपलाइन रही है तो गला अपलाइन का सूखेगा। ओके, तो इन दो चार चीजों का आप ध्यान रखना। इनवाइट मेनी मेनी पीपल ऑन द टेबल एंड देन प्लीज शेयर एन अपडेट कि क्या हुआ कैसा हुआ। ओके, बिल्कुल मैडम। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सभी को पसंद आया होगा। विशेष तौर पे हमारी टीम में जनरली ये होता था कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो सही में स्लीपर में या टी शर्ट में आता है। और यही एक वजह है जिसके कारण सक्सेस रेशो बहुत कम हो पाता यस है, ज्वाइनिंग कम आती है, या यस जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, हर व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। यस तो जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे लोगों को इनवाइट करना और किस तरीके से बिजनेस मीटिंग की जाती है, एक्चुअल में मुझे लगता है कि सही मायने में लोगों को आज पता चला है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके का इनविटेशन किसी ने भी नहीं बताया है। इवन हम लोग खुद भी इनविटेशन कॉल लेते हैं, बट इस तरीके से क्लियरिटी के साथ हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा मैडम पूरी इंटायर टीम की मच तरफ से आपने मुझे, आपको, थैंक यू सो मच फॉर दिस जो अपॉर्चुनिटी। इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे लोगों को इनवाइट किया जाए।
तो अगले हफ्ते का कॉल भी इसी तरीके का होगा, उम्मीद करता हूँ। और डेफिनेटली। यहाँ पे जो हमारे एसोसिएट पार्टनर है, इनकी भी गिनती धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और यस, आज सबसे अच्छी बात यह है कि चैट बॉक्स ओपन होने के बाद भी जो क्वेश्चंस आते थे वो किसी ने नहीं किया, थैंक्स किया है। मतलब आज का सेशन सभी को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू तो सो मच। इसी के साथ हम इस सेशन को आज यही पेंड करते हैं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सभी बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेंट्स आपका, का। थैंक यू सो मच। ओके बाय। बल्ली जी, आप चाहे तो मीटिंग को एंड कर दीजिए।